मैक्सन सॉल्यूशंस रायबरेली के सौजन्य से आगामी माह शहरवासियों के लिए एक भव्य आयोजन प्रस्तुत किया जा रहा है। नवरंग डांडिया फेस्ट 2025 नामक यह 3 दिवसीय महोत्सव आगामी 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को जीआईसी ग्राउंड कचहरी रोड रायबरेली में आयोजित होगा। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का अद्वितीय अवसर होगा, बल्कि इसमें परंपरा और आधुनिकता का आकर्षक संगम भी देखने को मिलेगा। आयोजन समिति का कहना है कि नवरंग डांडिया फेस्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य रायबरेली की जनता, विशेषकर युवाओं और परिवारों का नवरंग डांडिया फेस्ट 2025 का उद्देश्य रायबरेली की जनता को परंपरा और आधुनिक मनोरंजन। इस कार्यक्रम में न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला और रचनात्मकता प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, बल्कि बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी के लिए अलग अलग आकर्षण की व्यवस्था की गई है। प्रिया उपाध्याय है। मैं मैक्स सॉल्यूशन की ओनर हूँ। साथ में मेरा अरुलाज एक ब्रांड है, वो चलता है यहाँ पे। और हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नवरंग डांडिया फेस्ट। नवरंग डांडिया फेस्ट 2025 जो है वो बेसिकली गरबा नाम का जो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उस जो नवरात्रि में मनाया जाता है, उसके लिए आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग बड़े छोटे सब तरह के लोगों को बुला रहे हैं ताकि वो आके अपने परिवार के साथ अपनी संस्कृति को एंजॉय कर सकें। स्पेशल क्या रहेगा इसमें? स्पेशल है, फर्स्ट टाइम रायबरेली में डीजे आ रहा है, ठीक है। डीजे के साथ साथ में हम जिस तरह से गरबा डांस करवा रहे हैं, अभी तक लोगों ने डांडिया का मतलब सिर्फ सीखा है कि एक जगह इकट्ठा होके डांस कर लो। जैसे गरबा का एक सेट फॉर्मेट होता है, उस सेट फॉर्मेट के साथ में जब गरबा किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें ना किसी तरह की न्यूसेंस क्रिएट होती है, ना किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, और लोग इन्जॉय ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ अच्छे से इन्जॉय करते हैं। तो हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये लोगों का भ्रम खत्म हो जाए कि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। प्रधान प्रत्याशी ऊंचाहार देहात, ग्राम बरगदही ऊंचाहार देहात का रहने वाला हूँ। मैं ऊंचाहार देहात का रनर कैंडिडेट ऊंचाहार देहात से हूँ। आज कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जो ग्राम प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं उसका उजागर करना। सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जब हमारे यहाँ लोहिया ग्राम घोषित हुई तो लोहिया ग्राम जब हमारे यहाँ घोषित हुई तो उन्होंने दर्जनों बाहरी लोगों को लोहिया आवाज दी। जब दर्जनों लोगों को इन्होंने लोहिया आवाज दी तो शिवहर से यादव पूर्व प्रधान जो थे हमारे यहाँ, उन्होंने इसकी जांच डाली। जब जांच डाली तो उसमें यह पता चला कि बहुत सारे ऐसे बाहरी लोग हैं जिनको कॉलोनी दी गई है। तो उसमें उच्च स्तरीय जब टीम ने जांच की तो उसमें पता चला। उसके बाद उच्च स्तरीय जांच टीम ने उन बाहरी लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाया और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करवाया और आगे की कार्रवाई संपन्न हुई। उसके बाद भी ये जो है नहीं रुके, इनका दूसरा कार्यकाल आया, दोबारा ये प्रधान बने। दोबारा जब ये प्रधान बने फिर ये पीएम आवास के नाम पर और हमारे यहाँ जो बेस कीमती जमीनें हैं, बेस कीमती जमीनों को प्लाटिंग वालों के हाथ बेचने पर जोर दिया और मनरेगा में बंदर बांट हुआ। तब हमने माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर बताया कि मैं राहुल यादव पूर्व प्रधान प्रत्याशी ग्राम पंचायत ऊंचाहार देहात का, मैं जो है इस पे कार्रवाई चाहता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे जो है जब अपनी रिपोर्ट मांगी तो विभाग ने जो है उस पे ग्राम प्रधान से जो है विकास कार्यों की लिस्ट मांगी। जब पूरी फाइल मांगी तो प्रधान ने केवल 107 फाइलों में से केवल 3 फाइलें ही शासन को उपलब्ध कराई। शासन को 3 फाइलें उपलब्ध कराई, 104 फाइलें ग्राम प्रधान ने गायब करवा दी। जब 3 फाइलें मिली तो उन 3 फाइलों में ही लगभग 6 लाख का घोटाला पाया गया। अभी आप लोग गाइड कर रहे हैं, वो किसी विधायक के दबाव में लगते हैं क्या? नहीं, किसी के दबाव में नहीं। हम अपनी ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता की तरफ से हम आवाज, दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनका हक खाया न जाए। उनको जो ग्राम पंचायत का बजट है उस बजट के हिसाब से उनका काम हो और उनको लाभ मिले। क्या मांग करते हैं?